नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हवाई जहाज कैसे उड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? आप में से कई लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे। क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा आई कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिरकार हवाई जहाज इतना भारी होने के बाद हवा में कैसे आसानी से उड़ पाता है। साथियों, हवाई जहाज उड़ने के पीछे 4 कारण ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं हवाई जहाज को उड़ाने में। जैसे कि खुद हवाई जहाज का वेट, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा ही प्लेन में नीचे लगता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेन को ऊपर ले जाने में मदद करता है वह है एरोप्लेन का लिफ्ट, जो कि ऊपर की ओर लगता है। प्लेन में लगने वाला ड्रैग फोर्स प्लेन में पीछे की ओर लगता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्लेन में आगे की ओर लगने वाला ट्रस्ट फोर्स जो प्लेन को आगे की ओर खींचता है। जब यही आगे लगने वाला था और लिफ्ट एक साथ काम करने लगते हैं तब प्लेन आगे की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही साथ लिफ्ट फोर्स के कारण ऊपर भी उड़ने लगता है। आपको यह जानना है कि आखिर फोर्स लगते क्यों हैं? तो चलिए आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि हवाई जहाज में फोर्स कैसे लगते हैं। जब प्लेन रनवे पर उड़ने वाला ही होता है तभी प्लेन में पीछे की ओर लगे हुए बड़े बड़े फैन प्लेन में ट्रस्ट फोर्स लगाते हैं, जो कि प्लेन को आगे की ओर पुश करते हैं। और एक बार प्लेन पायलट की दिशा निर्देश पर ऊपर की ओर किया जाता है तभी प्लेन में लगे दोनों विंग्स, जिनका डिज़ाइन एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसके तहत इनका शेष कुछ इस तरह बना जाता है जिससे इनमें हवा के मॉलिक्यूल पंख से टकराने के बाद नीचे की ओर मूव करने लगते हैं और पंख में नीचे की ओर हवा के बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, जो कि प्लेन को ऊपर उड़ने के लिए लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर फोर्स के ऑब्जेक्टिव में एक रिएक्टिव पोस्ट लगता है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ है। उसी तरह जब प्लेन में ऊपर की ओर लिफ्ट हो सकता है तभी प्लेन में उसके वेट की वजह से एक नीचे की ओर फोर्स भी लगता है। हालांकि ए लिफ्ट फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाता है, जिसके बाद एक बार प्लेन हवा में पहुंच गया उसके बाद हवा में ही उसे एविलेशन पर प्लेन स्थिर हो जाता है, जब तक कि उस पर दोबारा से पोस्ट लगाकर उसकी ऊंचाई को बदला ना जाए। ठीक उसी तरह जब प्लेन ट्रस्ट फोर्स की वजह से आगे की ओर बढ़ता रहता है तभी प्लेन में उसी फोर्स के विपरीत एक ड्रैग फोर्स लगता है, जो कि हवा के मॉलिक्यूल की वजह से होता है। यह ट्रस्ट फोर्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे की ओर लगातार मूव करने लगता है और हम अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं। और यह ट्रस्ट फोर्स लगता है जब हम पंखे को चलाते हैं तो यह फैंस बहुत ही तेज़ी से इंजन में कंजप्शन की वजह से निकलने वाले एयर को पीछे की ओर बहुत ही तेज़ी से प्रेशर के साथ फेंकता है, जिससे प्लेन को आगे की ओर एक फोर्स फील होता है। इसी को हम ट्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि आखिरकार हवाई जहाज किन कारणों से हवा में आसानी से उड़ता है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।